हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं केमिस्ट्री क्लास 10 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक और टॉपिक स्टार्ट करूंगी, जो कि है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ये आज हम डिस्कस करेंगे। व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स। जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और आयनिक बॉन्ड्स वाले जो कंपाउंड्स होंगे उन्हें हम आयनिक कंपाउंड्स कहेंगे, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स आयन के फॉर्मेशन से बने होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहा जाता है। तो आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन कैसे होते हैं, इसके पहले हम आयंस के बारे में जान लेते हैं कि आयंस क्या हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो आयंस क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम्स आर नोन एज आयंस। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले एटम्स हैं उन्हें हम आयंस कहते हैं। और आयंस का फॉर्मेशन या तो इलेक्ट्रॉन्स के लॉस होने से या इलेक्ट्रॉन्स के गेन होने की वजह से होता है। तो अब हम देखेंगे जो टाइप्स ऑफ आयंस हैं क्या क्या हैं। तो टाइप्स ऑफ आयंस में दो टाइप के आयंस, एक पॉजिटिव आयन और दूसरा निगेटिव आयन। पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन तब होता है जबकि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। कोई भी एटम अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है तो वो उस केस में पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन होगा। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सोडियम फॉर्म्स सोडियम आयन ड्यू टू लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, जिसकी वजह से सोडियम आयन का फॉर्मेशन होगा और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। बाय लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन वन पॉजिटिव चार्ज कम्स ओवर सोडियम। सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, जिसकी वजह से सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके हम सिंबल से देखते हैं। सोडियम जो कि Na है और इसका एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 and 1। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और कोई भी एलिमेंट अपने आप को स्टेबल फॉर्म में करने के लिए यही चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और अगर ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से इसके ऊपर एक प्लस का चार्ज आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। तो ये तो सोडियम की बात हो गई। चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम फॉर्म पॉजिटिव आयन, मैग्नीशियम भी पॉजिटिव आयन फॉर्म कर रहा है और ये करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने की वजह से मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। अगर इसका देखिए तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 and 2 है। तो ये अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि आउटर मोस्ट शेल में है इसे लूज करेगा और लूज करने के बाद इसके ऊपर 2 प्लस के चार्ज का सिंबल आएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए इसलिए +2 आया, और सोडियम वाले केस में एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ इसके लिए 1 प्लस एक बार आया। तो ये तो हो गई पॉजिटिव आयंस की बात। और हम अब देखेंगे नेगेटिव आयंस के बारे में। तो नेगेटिव आयंस में हम देखते हैं कि नेगेटिव आयन कब फॉर्म होंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा। तो नेगेटिव आयन इज फॉर्म बिकॉज ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका एग्जाम्पल हमने लिया है क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो बाय गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेट 1 नेगेटिव चार्ज। अब एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया है क्लोरीन ने तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। देख लेते हैं, यहाँ पे क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 and 7 है। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से क्लोरीन के ऊपर एक माइनस का चार्ज, नेगेटिव चार्ज आएगा और ये बन गया क्लोरीन का आयन। तो ये देख लिया हमने टाइप्स ऑफ जो आयंस थे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस।
और आयंस क्या हैं। अब हम देखेंगे आयनिक बॉन्ड्स के बारे में। तो आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। आयनिक बॉन्ड्स तब फॉर्म होते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र मेटल से नॉन मेटल में होता है। तो इस केस में आयनिक बॉन्ड जब फॉर्म होगा तो जो मेटल्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जो मेटल्स है उनका जो इलेक्ट्रॉन है वो लॉस होगा और जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, जिसकी वजह से उनके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आएगा। तो वो सारे कंपाउंड्स जो कि आयनिक बॉन्ड से बने हैं उन कंपाउंड्स को हम आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम देखेंगे कि किस तरीके से आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो हमने सबसे पहला एग्जांपल लिया है फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो NaCl जिसे हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। इन सोडियम क्लोराइड सोडियम इज अ मेटल एंड क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। तो आयनिक जो कंपाउंड्स हैं उनमें एक मेटल होना चाहिए और एक नॉन मेटल होना चाहिए। तो सोडियम क्लोराइड के केस में सोडियम मेटल है और जो क्लोरीन है वो नॉन मेटल है। सोडियम का Na हमने लिख दिया इसका सिंबल और 11 इसका एटॉमिक नंबर है, 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन में बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 17 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 7 है। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे जो सोडियम है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके क्लोरीन को दे देगा ताकि जो दोनों हैं वो स्टेबल हो जाए और एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोडियम जिसका हमने ले लिया यहाँ पे इस सिंबल के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं और एक क्लोरीन जो कि 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले हमने डॉट से शो किया हुआ है। तो यहाँ पे सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देता है और ट्रांसफ़र करने की वजह से यहाँ पे Na+ आयन बना, NCl- आयन बना है। अब ये इनके बीच आयनिक बॉन्ड बना जिसकी वजह से ये आयनिक कंपाउंड जो कि NaCl है इसका फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे प्लस का चार्ज इसीलिए आया क्योंकि जो Na है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसने दे दिया, मतलब लॉस कर दिया और क्लोरीन ने गेन कर लिया, इसके लिए माइनस का चार्ज क्लोरीन पे आया है। तो अब हम इसे देखेंगे कि लिखना कैसे है। तो जो सोडियम ने क्या, सोडियम हैज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैज़ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सोडियम लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल एंड क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और जो क्लोरीन है वो अपने वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जिसकी वजह से सोडियम ने क्या किया, अभी सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहा है और ट्रांसफ़र करके क्लोरीन को दे दिया और अपने खुद इसके ऊपर जो Na+ यहाँ पे जो पॉजिटिव का चार्ज है वो आ जाएगा। और क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया सोडियम से, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक नेगेटिव का चार्ज आ गया है। तो इस तरीके से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ सोडियम एंड क्लोरीन के बीच में। और सोडियम क्लोराइड जो फॉर्म हुआ है वो आयनिक बॉन्ड की वजह से फॉर्म हुआ है, इसीलिए ये एक आयनिक कंपाउंड है। तो ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। हमने देख लिया कि किस तरीके से मेटल्स ने अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया, नॉन मेटल को दे दिया। एक और एग्जांपल हम देखेंगे जो कि है MgCl2 का। तो MgCl2 के केस में हमने मेटल लिया है Mg जो कि मैग्नीशियम है और नॉन मेटल लिया है क्लोरीन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करेंगे तो 2, 8 एंड 2 हो जाएगा और क्लोरीन का 2, 8 एंड 7 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मैग्नीशियम है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करके क्लोरीन को देगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो इस केस में क्या होगा देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे मैग्नीशियम ले लिया जिसके कि ये 2 आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्लोरीन अगर हम लेते हैं एक, तो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से ट्रांसफ़र होकर क्लोरीन में आएगा तो ये क्लोरीन स्टेबल फॉर्म में हो गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का बचा हुआ है। तो इस केस में हम एक और क्लोरीन लेंगे
और एक और क्लोरीन लेने के बाद ये दूसरा वाला भी जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है मैग्नीशियम का, ये ट्रांसफ़र होके क्लोरीन के पास आ जाएगा। तो इस तरीके से जो दो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ट्रांसफ़र होके क्लोरीन के पास चले गए, और दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने की वजह से मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज आ गया और क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर 2- के चार्जेस आ गए, और यहाँ पे जो आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा वो MgCl2 है। तो इस तरीके से आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं।